तो आप आप सभी को मेरा 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 जय हिंद। मैं आज आपके बीच एक स्टोरी लेकर के आया हूँ और ये कहानी है एक मोहनपुर नाम के एक एक गांव की। इस मोहनपुर एक जगह एक गांव था और उसका नाम था मोहनपुर। उसके उस गांव के दूर एक गांव था। उस गांव में एक रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था और वो व्यक्ति का पूरा परिवार जो है वो अक्सर बीमार रहता था। तो उस रमेश नाम के व्यक्ति ने ये विचार बनाया कि हम सभी लोग इस गांव को छोड़कर एक दूसरे गांव में चलकर रहते हैं और एक नए जीवन की नए जीवन का एक नया आरंभ करते हैं। और वो लोग उस गांव से जाकर उस मोहनपुर नाम का जो गांव था वहां जाकर रहने लगे। तो वहां जाकर जब रहने लगे तो एक बार की बात है कि उस गांव के जो मुखिया थे वो अत्यंत गरीब व्यक्ति थे। तो उनका एक बार उनका पुत्र जो है वो बीमार हो गया। जब इस बात का रमेश को मालूम हुआ, वो रमेश नाम का व्यक्ति मुखिया जी के घर पर आया और अब तक जो उसने धनराशि जमा करके रखी थी उस धनराशि को मुखिया जी को दे दिया और कहा कि आप अपने बेटे का इस पैसे से इलाज करवाइए। और पूरे गांव से ये उसने कहा, पूरे गांव से ये उसने अपील की कि आप लोग भी मुखिया जी की मदद करें। मुखिया जी का पुत्र बीमार है। उसकी इस बात से गांव के लोग संतुष्ट थे। तो उस गांव के लोगों ने मुखिया जी की आर्थिक रूप से मदद की नहीं बुलाओ तुमने। और मुखिया जी का जो पुत्र है बीमारी से आखिर में ठीक हो गया। तो इस बात से गांव के जो लोग थे उनमें एक आत्मविश्वास था। उस गांव के लोग इस बात को जान गए थे कि अगर हम किसी मुसीबत का एकजुट होकर उस संकट पर विचार करते हैं और एक साथ होकर लोगों का सुख दुख बांटते हैं, खुशी को बांटते हैं, दुख को बांटते हैं और सभी लोग मिलकर अगर किसी संकट का सामना करते हैं तो हम आसानी से जीत सकते हैं। और हम सभी गांव वालों को एकजुट होकर एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।
और वो फिर गाँव वाले सभी लोग, कोई उस गाँव में खुशी का माहौल होता तो पूरा गाँव उस खुशी का आनंद लेता, और अगर किसी को कोई दिक्कत होती तो पूरा गाँव उस दिक्कत का संगठन बनाकर सामना करता। तो यही एक हमारी आज की छोटी सी आपके लिए एक स्टोरी थी। आपका इस स्टोरी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।